इंडिया की सुप्रीम कोर्ट अब और एक्सपैंड होने वाली है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 अप्रूव किया है, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैंक्शनड स्ट्रेंथ 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। लास्ट टाइम ये इंक्रीज 2019 में हुआ था, जब स्ट्रेंथ 31 से 34 की गई थी। इसका मेन आर्गुमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बैकलॉग कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और ज्यादा जजेस की नीड है ताकि जस्टिस डिलीवरी फास्टर हो सके। और ये कंसर्न जेन्युइन भी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 90,000 केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ जजेस की संख्या बढ़ा देने से जुडिशियल पेंडेंसी सॉल्व हो जाएगी? चलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को अमेंड करता है। इस अमेंडमेंट के बाद टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ 38 हो जाएगी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस का प्रोविजन था। आर्टिकल 124(1) पार्लियामेंट को यह अथॉरिटी देता है कि वो लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट जजेस के नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, और इसी पावर का यूज करके टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड की गई है। ये इशू डायरेक्टली लिंक्ड है जुडिशियल पेंडेंसी, एक्सेस टू जस्टिस और आर्टिकल 21 से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल जजमेंट्स में बोल चुके हैं दैट स्पीडी जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अब बात करते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस की। तो फर्स्ट है मैसिव जुडिशियल पेंडेंसी। इंडिया की जुडिशरी बैकलॉग क्राइसिस फेस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट मिलाकर क्रोर्स ऑफ केसेस पेंडिंग हैं। इसी वजह से फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। सेकेंड, वेकेंसीज एंड डिले इन अपॉइंटमेंट्स। सिर्फ सैंक्शनड स्ट्रेंथ बढ़ा देना एनफ नहीं होता। कई बार ऑलरेडी अप्रूव्ड जुडिशियल पोस्ट भी वेकेंट रहती हैं बिकॉज अपॉइंटमेंट्स डिले हो जाती हैं, और कोलेजियम और एग्जीक्यूटिव के बीच फ्रिक्शन भी प्रोसेस को स्लो कर देता है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज ओवरबर्डन्ड। इंडियन सुप्रीम कोर्ट दुनिया के मोस्ट ओवरबर्डन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में से एक है। रीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ साथ ऑर्डिनरी अपील्स और स्पेशल लीव पिटिशन विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 136 भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। रिजल्ट, कोर्ट पर एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होता है। अब बिल के इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट, मोर जजेस का मतलब है कि मोर बेंचेस, मोर हियरिंग्स और पोटेंशियली फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए लार्जर बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करना इजियर हो जाएगा। और थर्ड, ये जुडिशरी की ग्रोइंग ओवरलोड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की। फर्स्ट, हुसैन आरा खातून केस 1979। ये जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में से एक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर जस्टिस एक्सेसिवली डिले हो तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। इसी जजमेंट ने जुडिशियल डिलेज को कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना दिया। सेकेंड, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस और प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इंडिया के लो जज पॉपुलेशन रेशियो पर भी कंसर्न एक्सप्रेस किया। ये जजमेंट डायरेक्टली जुडिशियल वेकेंसीज और पेंडेंसी इश्यूज से लिंक्ड है। थर्ड, इम्तियाज अहमद केस 2012। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज स्ट्रेंथ साइंटिफिकली डिटरमाइन होनी चाहिए, वर्कलोड, पेंडेंसी और डिस्पोजल रेट के हिसाब से। यानी सिर्फ जजेस का नंबर बढ़ाना एनफ नहीं है, जुडिशियल प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।